नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे रोबोटिक हैंड रिहैबिलिटेशन मशीन के बारे में। ये हैंड रिहैबिलिटेशन में काफ़ी एडवांस मशीन है जो फिजियोथेरेपी में यूज़ होती है। इससे उन सभी पेशेंट का हैंड रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है जैसे जिनको कोई नर्व इंजरी हुई हो या पोस्ट ऑपरेटिव केस हो, फ्रैक्चर के बाद स्टिफनेस हो, या जैसे पैरालिसिस, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सेरेब्रल पैल्सी या अदर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, नर्व इंजरी से रिलेटेड जो भी हैंड में प्रॉब्लम आती है, आपके रिस्ट में, फिंगर्स में, हैंड में जो प्रॉब्लम आती है, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए रोबोटिक मशीन का आजकल सहारा लिया जाता है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सरसाइज है उससे उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर आपके जानने में कोई पैरालिसिस का पेशेंट है तो आपने देखा होगा उसकी पूरी बॉडी ठीक हो जाती है, पर उसका हैंड फंक्शन करना बहुत ही कम फंक्शन करता है या बहुत ही लेट रिकवरी आना स्टार्ट होती है। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, उसी को समझने वाले हैं आखिर क्या ये मशीन होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं ये मशीन क्या होती है। ये रोबोटिक हैंड रिहैबिलिटेशन मशीन बहुत ही एडवांस मशीन है जो फिजियोथेरेपी में यूज़ हो रही है। ये हैंड रिहैबिलिटेशन के केसेस में यूज़ होती है जहाँ पर फ्रैक्चर के बाद स्टिफनेस आती है या पोस्ट ऑपरेटिव कोई ऑपरेशन का किया गया है हैंड से रिलेटेड और मूवमेंट प्रॉपर नहीं आ रहा। नर्व इंजरी के केस में अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है, पैरालिसिस के केस में अगर मूवमेंट नहीं है, उन केसेस में रोबोटिक हैंड रिहैबिलिटेशन मशीन का यूज़ किया जाता है। किन मरीजों में ये यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये पैरालिसिस पेशेंट्स में, जो पैरालिसिस स्ट्रोक या जिसको लकवा भी बोलते हैं उस केसेस में यूज़ होती है, जिसको एक साइड का लकवा हो जाता है और हैंड उनका प्रॉपर वर्क नहीं करता। इसमें सेरेब्रल पैल्सी में जब मसल स्टिफनेस या स्पास्टिसिटी होती है तो उन केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। नर्व इंजरी के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। पार्किंसंस के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और ऐसे ही बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये मशीन कैसे काम करती है? ये सेंसर बेस्ड मशीन होती है। इसमें एक्टिव मूवमेंट्स भी होते हैं और पैसिव मूवमेंट्स भी होते हैं। बहुत सारे मूवमेंट्स रिपीटेड करने के लिए भी इसमें एक प्रोटोकॉल होता है और असिस्टिव मूवमेंट्स या एक्टिव मूवमेंट्स करने के लिए भी इसमें प्रोटोकॉल होता है। ये मसल को रीएजुकेट करती है। जो मसल और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड हो जाता है उसको बहुत जल्दी ये रीअलाइन करती है, रीबिल्ड करती है और आपका जो हैंड है दोबारा से फंक्शन करना बहुत ही जल्दी स्पीडी रिकवरी स्टार्ट करती है। मशीन का डेमो आपको दिखा रहे हैं कैसी मशीन होती है। इस टाइप का इसका बॉक्स होता है। इसमें जो एसेसरीज आती हैं, 2 इस टाइप के रोबोटिक ग्लव्स आते हैं और ये मेन यूनिट है और इसमें एक सेंसर बेस्ड एक ग्लव्स होता है। अभी कैसे काम करती है, ये इसका पावर स्विच है, इसको अटैच कर देते हैं। ग्लव्स को जो भी अफेक्टेड हैंड है उसमें पहना देते हैं। ग्लव्स को हमने पहना दिया है और ये मशीन को हम ऑन करने जा रहे हैं। अभी ये बिना सेंसर का प्रोग्राम लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक जो है रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट्स करेगा। अपने आप फिंगर एक्सटेंशन होगी और फिंगर फ्लेक्शन होगी। इससे आपकी मसल स्पास्टिसिटी कम होगी और जो सिग्नल्स हैं ब्रेन में जाएंगे कि आपका हाथ, जो आपका हैंड है वो मूवमेंट कर रहा है और जो सिग्नल्स अफेक्टेड हो गए हैं वो रीबिल्ड होंगे, रीएजुकेट होंगे। अब इसी में एक प्रोग्राम होता है जो सेंसर बेस्ड होता है, जो पेशेंट अपने आप भी यूज कर सकता है और थेरेपिस्ट भी अपने उसको कर सकता है। इसमें पेशेंट की मर्जी से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। सपोज करिए उसको एडीएल एक्टिविटी के लिए तैयार कराना है तो हम उससे कहेंगे इस बॉल को उठाने के एक प्रोटोकॉल है। वो अपना हाथ ले जाएगा, यहाँ से वो सेंसर को दबाएगा और बॉल को ग्रिप कर लेगा और अपने पास ला सकता है। और ऐसे ही इसको जब बॉल को छोड़ना होगा, सेंसर को जस्ट छोड़ना है और वो ड्रॉप कर देगा। ऐसे ही आप डिफरेंट एक्टिविटी करा सकते हैं। कोई भी चीज उसको पकड़ा सकते हैं और उसकी जो ब्रेन से कनेक्शन टूट गया है वो रीएजुकेट, रीअलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉक्स को अगर उठाना है तो उसको बोलेंगे बॉक्स के पास ले जाए, यहाँ पर सेंसर हम दबाएंगे और बॉक्स को वो ग्रिप कर लेगा और ऐसे ही ग्रिप करते हुए बॉक्स को उठा सकता है और जैसे ही हम इस सेंसर को छोड़ेंगे वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पेशेंट अपनी मर्जी से भी, अगर उसका एक हैंड अफेक्टेड है तो अपनी मर्जी से भी कर सकता है। अगर दोनों हैंड अफेक्टेड हैं तो वो थेरेपिस्ट अपने हाथ में ये ग्लव्स पहनता है
और री एजुकेशन को स्टार्ट कर देता है। जो छोटे छोटे जो टास्क हैं डेली एक्टिविटी के वो कराए जाते हैं, तो जो ब्रेन और मसल के बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है ड्यू टू पैरालिसिस या ड्यू टू कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से, तो वो रीअलाइन रिबिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट का भी हो सकता है और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन सेशन छोटे और बड़े हो सकते हैं। अब पेशेंट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। एक तो ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सरसाइज जो कराई जाती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट अब तक कराते थे, उससे फास्ट रिकवरी होती है। टास्क बेस्ड काम दे सकते हैं आप उसको, ये ग्रिप करना है, बॉटल उठाना है, ग्लास उठाना है, बॉल उठाना है। उससे री एजुकेशन, जो मसल री एजुकेट होती है ब्रेन से कनेक्शन, वो काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है और जल्दी पैरालिसिस या ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उनमें जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। जहाँ पर स्टिफनेस है वो कम होती है, पेन रिलीफ है वो कम होता है, नर्व इंजरी में झंझनाट या ऐसा कुछ हो रहा है सिम्टम्स, तो वो जल्दी रिलीफ होते हैं। तो रोबोटिक हैंड रिहेबिलिटेशन मशीन का काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा रहा है आजकल फिजियोथेरेपी में। इससे एक चीज़ और होती है, मोटिवेशन काफ़ी हेल्प करता है। जब पेशेंट देखता है कि मेरा हाथ चल रहा है, या मिरर में देखता है या फिर अपने आप देखता है, उसका अगर एक हाथ अफेक्टेड है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उससे सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होते हैं और रिकवरी बहुत ही फास्ट आती है। अब एक ऐसा पॉइंट है, जैसे ये इसकी सेफ्टी और मेजर्स के बारे में, जब भी आप इस मशीन को ऑपरेट करवाएं या लगवाएं, तो हमेशा एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट या स्टाफ की नज़र में होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर सेटिंग कर सके, प्रॉपर उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको सेट करके बेस्ट रिजल्ट दे सके आपको। इस मशीन में कुछ जो भ्रांतियाँ, कुछ मिथ फैले हुए हैं कि ये मशीन अकेले ही आपकी हैंड रिहेबिलिटेशन को कर सकती है। ऐसा नहीं है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जरूर है, लेकिन साथ में कुछ और एक्सरसाइजेस थेरेपिस्ट कराता है और कुछ और मशीन्स की हेल्प लेता है, जिससे स्पीडी रिकवरी होती है। दूसरा एक मिथ है कि ये केवल पैरालिसिस के केस में इफेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा जो ये कंडीशन है, इसमें तो इफेक्टिव है ही, साथ ही अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे सेरेब्रल पैल्सी हो गई और बहुत सारी पार्किंसन है, ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ ही ऑर्थोपेडिक कंडीशन में, जिसमें हैंड में कोई इंजरी, नर्व इंजरी या फिर बोन इंजरी होती है, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट फ्रैक्चर के बाद में जो स्टिफनेस या जो डिसेबिलिटी आती है, उसको रिगेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है। अगर आपके हाथ में किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, स्पासिटी या नर्व इंजरी या पोस्ट एक्सीडेंट कंडीशन के बाद में स्टिफनेस आ रही है, पैरालिसिस है, लकवा है, ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपकी हैंड एक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और हमारे क्लिनिक ममता वेलनेस पे ये मौजूद है। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस में पेशेंट ज़्यादा जब इल होता है, ज़्यादा परेशान होता है, ज़्यादा इंजरी होती है या पैरालिसिस की कंडीशन में, वो हमारे क्लिनिक पे विजिट नहीं कर सकता, तो ममता वेलनेस की जो होम सर्विसेज हैं वो भी ओपन है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन मशीन्स को। ये मशीन हो गई हैंड रिहेबिलिटेशन से जो रोबोटिक मशीन है। इसके अलावा भी हम मोस्टली मशीन्स जो हैं घर तक भेजते हैं और पेशेंट को पूरा रिकवर करने में हेल्प करते हैं। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ममता वेलनेस सुपर स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी सेंटर शाहजहानपुर, ये सेंटर आवास विकास बरेली मोड़ में है। थैंक यू।